हेलो, एक शेर है आपके लिए कि जितना घिसेंगे उतना ही तो सीखेंगे और जितना सीखेंगे इस कंपटीशन की दुनिया में उतना ही तो टिकेंगे और जितना टिकेंगे इस मैदान में तभी तो जीतेंगे। सो यहाँ पर सीखते हैं एग्जाम्पल कैसे करने हैं। ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर किए हुए हैं, आप वो अच्छे से देख कर आइए। और इसके बाद आज हम करने जा रहे हैं जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, लगे रहने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए और क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कैसे करते हैं ये एक बार में ही समझ नहीं आ जाता। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस है। वही कहते हैं ना, जितना टिकोगे तभी तो जीतोगे और घिसना पड़ेगा तभी तो सीखेंगे। सो उम्मीद करते हैं आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, कंसेप्ट को डिटेल में किया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो अच्छे से देख कर आइए। यूनिक एकेडमी पर वो सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वैसे भी जो भी डेफिनेशन करवाई गई है वो विद एग्जाम्पल अच्छे से डिटेल में करवाई गई हैं। और अगर आपने वो किया हुआ है तो आओ करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट। बेटा हमने भी डाटा कहाँ से इकट्ठा किया होता है? इंटरनेट से। फिलहाल हमारी स्टार्टिंग है अभी, हम अकेले हैं। सो क्वेश्चन वहीं से होंगे, इंटरनेट से। बाकी टीचरों ने भी करवाए हों, ठीक है ना। सो लेकिन ये थोड़ा सा हमारे अंदाज में होंगे, ठीक है ना। सो ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यानी कि एक सेट हमें दे दिया ए सेट, ओके, और 2 रिलेशन हमें दे दी। ठीक है जी, रिलेशन R1 के अंदर कुछ एलिमेंट है, R2 के अंदर कुछ एलिमेंट है। सो ये ऑप्शन चेक करने हैं। तो इनमें देखते हैं कि ऑप्शन में जिक्र क्या क्या किया गया है। जिक्र हमारे क्वेश्चन के अंदर ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का किया गया है। आई थिंक ये 2 चीजें हैं, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो सबसे पहले सिमेट्रिक चेक करना इजी होता है तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में ये क्या कह रहा है कि देखो, अगर CA जा रहा है, अगर CA जा रहा है तो AC भी जाना चाहिए, उल्टा जाना चाहिए ना। तो CA चला गया, इसका उल्टा AC जा रहा है। BB का उल्टा खुद BB होता है, बहुत अच्छे। CC का उल्टा खुद CC होता है। देखो ये तो चला गया ना इसके साथ। अगर ये इसका उल्टा ये है तो ये इसका उल्टा है, एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, सो BC का उल्टा चाहिए था। मतलब हम कह सकते हैं ना कि BC जो है हमारा, BC यहां पर लिख सकते हैं B, C belongs to R1 but CB not belongs to R1। CB नहीं जा रहा, CB देख लो कहीं हो तो, यहां पर नहीं है CB नहीं जा रहा R1 में। अब कई बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, सर देखो CA चला गया और AC भी चला गया तो सिमेट्रिक होनी चाहिए। देखो कई बच्चे सोचते हैं कि सर CA चला गया और AC भी चला गया तो होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, किसी को अगर आपने सच्चा साबित करना है तो जरूरी नहीं कि आपको पता चला कि बंदे ने एक बार सच बोला है तो वो सच्चा है। मैं भी कहीं कहीं झूठ बोलता हूं, मैं भी लुके छुपे, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदे का झूठ पकड़ा गया, एक झूठ पकड़ा गया तो पक्का झूठ है, ठीक है। कुछ चीज सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है वाला अगर शो करना है तो जर्नल, नहीं है तो एक जगह भी हमें शक मिल जाए, कहीं एक चीज भी पकड़ी जाए हम कहेंगे नहीं है। तो यहां पर वैसा ही हुआ, बाकी तो सारा काम ठीक था लेकिन एक पेयर, एक झूठ pकड़ा गया, हम कहते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारे ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सो नॉट सिमेट्रिक। और नॉट सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक वाले ऑप्शन गलत हो जाएंगे जहां पर सिमेट्रिक लिखा होगा कि R1 सिमेट्रिक है, ठीक है ना। R1 देखो यहां पर हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, ये भी ट्रांजिटिव के बारे में तो ऐसा कुछ R2 सिमेट्रिक है, ठीक है ना। सो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इसकी सिमेट्रिसिटी चेक करते कि सिमेट्रिक है या नहीं। A भी जा रहा है तो इसका उल्टा ये जा रहा है B। CC का उल्टा ये खुद होता है, CA का उल्टा AC ये मिल रहा है, और AA का उल्टा AA, BB का उल्टा BB, ठीक है। यानी कि ये R2 आपकी सिमेट्रिक है।
जब R2 सिमेट्रिक है बेटा, सो देखना ये कह रहा है बोथ से नॉट सिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। यहां से पता चला ये कह रहा है R2 सिमेट्रिक नहीं है, बट हमारी तो सिमेट्रिक आ रही है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। बोथ ओके, R2 सिमेट्रिक। देखो अभी और किसी ऑप्शन के बारे में नहीं पता चला, तो ट्रांसिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांसिटिव के लिए क्या क्या है, ठीक है, सिमेट्रिक के बारे में हमने बात कर लिया, अब ट्रांसिटिव देखते हैं। ट्रांसिटिव के लिए मैंने आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करवाई गई है, तो यहाँ पर फिर एक बार बता देते हैं। आपने पेयर ढूंढनी होती है बेटा, पेयर। मान लो एक आपकी स्माइली है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर एक आपकी सैडनेस है। दूसरी फिर बेटा पेयर आपकी सैडनेस की, ठीक है ना, किसके साथ, कोई भी ले लो। अगर आपकी स्माइली और सैडनेस जा रही है, सैडनेस और ये चक्कर चक्कर जा रहे हैं, तो आपकी स्माइली और चक्कर चक्कर जाने चाहिए, शक्तिमान बनना चाहिए, ठीक है ना, तो ये जाने चाहिए। ऐसी पेयर अगर मिल रही है, और फिर कह रहे हैं कि अगर ये पेयर आपकी रिलेशन के अंदर जा रही है और साथ में बेटा स्माइली और ये चक्कर चक्कर से भी किस में जा रहे हैं, रिलेशन में, तब कहते हैं कि वो सिमेट्रिक है। यहां से कंफ्यूज मत होना। आप ऐसे याद रखो कि कब नहीं कहते, कब नहीं कहते, अगर ये चली जाए और ये भी चली जाए बट ये ना जाए, तब हम सिमेट्रिक सॉरी ट्रांसिटिव नहीं बोलेंगे, इस रिलेशन को ट्रांसिटिव नहीं बोलेंगे। इसके अलावा हर केस में ट्रांसिटिव है। अगर ये दोनों चलेगी, ये भी चलेगी, ट्रांसिटिव है। अगर ऐसी पेयर ही ना मिली, काफी बार मैंने क्वेश्चंस में जिक्र किया गया है, अगर ऐसी पेयर ही ना मिली तो ट्रांसिटिव है। नहीं का याद रखो, नहीं कब बोलना है, जब ये दोनों चलेगी और ये नहीं गई। अगर यही नहीं गई तो इसको चेक भी नहीं करना, तो मतलब वो ट्रांसिटिव है। तो यहां पर ऐसा ही ढूंढते हैं कुछ। चलो जी, होते हैं स्टार्ट। पहले तो ढूंढने का मतलब क्या था, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट होना चाहिए किसी का, तो सी ए है, इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, ए। बहुत अच्छे, किसी का फर्स्ट एलिमेंट ए ढूंढो, ये है, तो सी ए, ठीक है ना। स्माइली, सैडनेस, चक्कर चक्कर, तो स्माइली और चक्कर चक्कर जाने चाहिए, यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाला आपका जाना चाहिए, यानी कि सी ए जाना चाहिए, तो वो खुद ही है, जा रहा है, ठीक है, इसको हमने चेक कर लिया। अब इसको बी को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। इसका सेकंड एलिमेंट बी है, किसी का फर्स्ट बी बन रहा है, सिर्फ इसका बन रहा है, तो मतलब दिस फर्स्ट सेकंड जा रहा है, सेकंड थर्ड जा रहा है, तो फर्स्ट और सॉरी फर्स्ट सेकंड और ये सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और लास्ट वाला जाना चाहिए, बीसी जाना चाहिए, तो वो खुद जा रहा है, यानी कि इसकी भी मिल रही है। एसी, किसी का फर्स्ट एलिमेंट सी बन रहा हो, यहां बन रहा है, तो एसी जाना चाहिए बेटा, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड जाना चाहिए, तो एसी वो खुद ही है, जा रहा है, इसका भी हो गया। सेम वालों को चेक ना भी करो तो भी काम चल जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, तो ठीक है जी। सी किसके साथ बनाएगा बेटा, सी इसके साथ बनाएगा। देखो सभी के साथ देखनी ना, किसी का फर्स्ट एलिमेंट सी हो, इसका नहीं है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड जाना चाहिए, यानी कि सी ए जाना चाहिए, ये खुद ही है। ओके क्लियर है, ठीक है, ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं। अब ये पकड़ो बी एंड सी। अब ये किसी का फर्स्ट एलिमेंट सी है, यहां पर है, देखो ना, सेकंड एलिमेंट सी है, तो यहां पर फर्स्ट ढूंढो किसका सी है, इसका है बेटा, इसके साथ पेयर बनेंगे इसकी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड जाना चाहिए, यानी कि बी ए जाना चाहिए। बी ए क्या जा रहा है, बी ए नहीं जा रहा। अगर ए की भी ऐसी गड़बड़ मिल जाए तो नॉट ट्रांसिटिव, पेयर बन रही थी ना, लेकिन आपका बी ए नहीं गया, तो यहां पर लिख सकते हैं कि बी सी जा रहा है और सी ए जा रहा है, बी कोमा सी एंड सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है, सो ट्रांसिटिव नहीं। तो R1 हमारा नॉट ट्रांसिटिव है, R1 नॉट ट्रांसिटिव, तो कौन सा ऑप्शन आपका है, ये कह रहा है R1 सॉरी बोथ आर ट्रांसिटिव, तो ऑप्शन गलत है ना, क्योंकि R1 क्या है, नॉट ट्रांसिटिव। सो इसके बाद इस ऑप्शन चेक करना,
R1 यहाँ पर कह रहा है ट्रांसिटिव, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन में बचा कि R2 सिमेट्रिक है बट इट इज नॉट ट्रांसिटिव, तो आपका ये ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमने चेक किया, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन देख लिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और ये तो चेक करना है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है और आपकी रेंज दोनों की आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तो बेटा आप रिलेशन को सिंपल फॉर्म में लिख लो, या सिमेट्रिसिटी के लिए हम वैसे चेक कर सकते हैं कि R1 सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले R1 को पकड़ो, इसकी सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक करते हैं कि है या नहीं। सो R1 को या तो बना लो, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर के सेट की फॉर्म में लिख लो, या फिर हम सीधा चेक कर सकते हैं। सीधा कैसे चेक करोगे कि सिमेट्रिक चेक करना है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सॉरी सिमेट्रिक के लिए अगर x, y बिलोंग्स टू R1 देन y, x भी तो R1 में जाना चाहिए ना। अगर x, y जा रहा है तो बेटा पुट करना, तो ये ट्रू होगा ना। तो यहाँ पर आप ना a, b ले लो सेम सिंबल के साथ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। a, b, तो यहाँ पर b, a जाना चाहिए, तो यहाँ से आपका a, b तो 10 होना चाहिए। इसकी हेल्प से तो हमें चेक क्या करना है कि 2b प्लस a इक्वल टू 10। अगर आपको ये 10 दे रहा है तो क्या ये रिलेशन भी 10 देगी? क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो, ये बताओ। अगर ये 10 दे रही है तो क्या ये भी 10 देगी? सर ऐसे कैसे पता चलेगा कि 10 दे रही कि नहीं दे रही? सो इसकी हेल्प से उसे बनाना मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल कैसे सर? ये आप साइड सेम बनाने की कोशिश की है, ये सेम बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर 2b है ना, तो यहाँ पर आप क्या करो, b ऐड और b सब्ट्रैक्ट कर लो, यानी कि दोनों साइड b ऐड कर लो। ये 2b बन चुका है, तो यहाँ पर 2b चाहिए था, इसको आगे लिख लो। और ये 2a में से बेटा एक a प्लस a लिख लो इक्वल टू 10 प्लस b, और इसको हम ले जाते हैं उधर, तो माइनस a, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल आ रही है। तो यहाँ से कोई गारंटी नहीं कि 10 के इक्वल आए। एक तो यहाँ से कि सिमेट्रिक नहीं है। सर यहाँ से कन्फ्यूज़न हो रही है, सो कन्फ्यूज़न हो रही है अगर, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज बेटा आप ऑर्डर्ड पेयर के सेट की फॉर्म में लिख लो, क्योंकि रिलेशन छोटी है तो लिख सकते हैं। यहाँ से ध्यान से देखो, अगर मैं R1 को बनाना चाहूँ कि R1 क्या बनेगी, x कहाँ से लेने, नेचुरल नंबर में से, और y कहाँ से आना चाहिए, नेचुरल नंबर में से। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ 1, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना 10 माइनस y, सॉरी y की निकाल लो 10 माइनस 2x। अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं, 0 तो डाल नहीं सकते, अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2, 8 आ जाती है। अगर x की वैल्यू 2 डालते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, 4 और 6 आएगी। अगर x की वैल्यू 3 डालोगे और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर x की वैल्यू आप 4 डालोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 5 डालोगे, यहाँ पर x की वैल्यू 5, तो y की भी 0 आनी चाहिए, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में है नहीं, तो ये पेयर तो बेटा उड़ गई, ये तो रही नहीं यहाँ पर। तो आपकी रिलेशन ये बनी। यहाँ से देखो क्या ये सिमेट्रिक है, यहाँ से 1 8 जा रहा है लेकिन 8 1 नहीं जा रहा, तो सिमेट्रिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। इसकी रेंज देखो ना, इसकी रेंज क्या आ रही है, कह रहा रेंज ऑफ R1, इसकी रेंज आ रही है 8 6 4 2, ये इसकी रेंज आ रही है। तो 2 4 8 तो ठीक है, लेकिन 6 नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत। अब बात आती है कि सर ये ट्रांसिटिव है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं ट्रांसिटिव है या नहीं। ट्रांसिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो 1 8 जा रहा है, तो किसी का 8 फर्स्ट एलिमेंट बन रहा है, नहीं बन रहा, इसकी तो किसी के साथ पेयर ही नहीं बनी, ठीक है ना। 2 6 जा रहा है, किसी का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, किसी का नहीं है, तो पेयर ही नहीं बनी। 3 4 किसी का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, इसका है, ठीक है ना। 3 4 जा रहा है, 4 2 जा रहा है, 3 2 जाना चाहिए ना, 3 2 जाना चाहिए। क्या 3 2 जा रहा है?
नहीं जा रहा। तो हम लिख सकते हैं 3 4 तो जा रहा है R1 में और 4 2 भी जा रहा है R1 में, लेकिन ये आपका 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। तो ऐसा हो जाए तो ट्रांसिटिव नहीं है। तो कह रहा बोथ ट्रांसिटिव, एक ही नहीं है तो गड़बड़ होगी। बचा बेटा ये आपका ऑप्शन, ठीक है। सो हो जाएगा यहाँ से। अगर आप उसकी असल में रेंज निकालना चाहते हो, रेंज कितनी है, तो बेटा सेम जैसे हमने इसको निकाला बेटा ऐसे इसको निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालें बताओ एक बार। चलो बता देते हैं, क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम ही है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालना, सॉरी ऐसे नहीं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - x डिवाइड बाई 2, यही आएगी, ठीक है जी। सो रिलेशन R2 क्या बनेगी? क्या x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 9/2 4.5, नेचुरल नंबर में थोड़ी जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से। x के लिए वो करनी है कि आपका ये 2 से डिवाइड हो जाए, नेचुरल नंबर में चला जाए। तो इसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं, 2 पुट कर लेते हैं। 1 नहीं कर सकते, 2 कर सकते। x के लिए जैसे 2 पुट करोगे तो 2 8/2 4 आ जाएगा। और उसके बाद जैसे 3 पुट करोगे, क्या 3 कर सकते हो? नहीं कर सकते 3 पुट, 7 आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद 4 पुट कर सकते हैं, 4 पुट करेंगे तो 6 आएगा, तो 4 के साथ इसकी 3 आ जाएगी। उसके बाद जब 4 पुट कर लिया, 5 पुट नहीं कर सकते, 6 पुट कर सकते। जैसे 6 पुट करोगे तो 4 बचेगा, वो 2 आ जाएगा। 6 के बाद हम 8 पुट कर सकते हैं। जैसे 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। 10 पुट नहीं कर सकते, 9 कर सकते हैं। उसके बाद सर 10 के बाद 12 कर सकते हैं। खुद सोचो बेटा, अगर आप 12 पुट करते हो और 2 से डिवाइड करते हो तो -2/2 आता ना, तो -1 नेचुरल नंबर में नहीं होता, इनका अगर इंटीजर है। तो आपके पास ये बनी। इसकी रेंज देखना 1 2 3 4, इसकी रेंज में क्या रहे, देखो 4 3 2 1। तो ये आपके सेम ही है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये अनऑर्डर्ड पेयर होता है। सॉरी, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मेन बात ये है, पेयर तो ज़्यादा एलिमेंट है, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपका ठीक हो चुका है, ओके, वेरी गुड। अब करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे पास क्वेश्चन ये है बेटा, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन का पता होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 ए दिस दिया हुआ है, x - y इज एन इंटीजर। क्या x - y इंटीजर होंगे? क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं तो वहां पर हमने ये शो किया हुआ है कि ये आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर आइडिया देने जा रहा हूँ कि इक्विवेलेंस आप कैसे चेक करोगे। देखो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं ना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि x, x या यूं कहें a, R1 में जाने चाहिए। अगर सॉरी a रिलेशन है तो वो a में जाने चाहिए, a जाएंगे कब? जब इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, a - a = 0 आता है। तो ये नंबर यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए। जितने भी रियल नंबर हैं उनको खुद में से माइनस करोगे तो 0 ही आएगा, हर किसी के लिए ट्रू है। सो दिस बिलोंग्स टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो सेकंड बेटा इसकी ट्रांसिटिविटी भी चेक कर लेते हैं, ट्रांसिटिव है या नहीं। सॉरी, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं या नहीं। सिमेट्रिक में क्या कह रहा है कि लेट x, y या फिर हम a, b बिलोंग्स टू a। अगर a b जा रहा है तो पक्का a - b क्या होना चाहिए, इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर क्या है, कुछ m लिख लेते हैं। और अगर ये जा रहा है तो इसका उल्टा जाना चाहिए। इसका उल्टा क्या आना चाहिए, b, a बिलोंग्स टू a। तो b - a क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। हम इसकी हेल्प से शो करते हैं, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बनेगा, -m। ये तो ऑलरेडी ट्रू है ना।
तो b माइनस ए माइनस एम आया। अगर ये एक इंटीजर है m तो नेगेटिव साइन लगाने के बाद भी इंटीजर रहेगा। बहुत अच्छे, तो यानी कि ये आपकी सिमेट्रिक भी बन चुकी है। अगर a भी जा रहा है, अगर a में से b माइनस करने के बाद इंटीजर आ रहा है तो b में से a माइनस करने के बाद भी इंटीजर आएगा ही आएगा। तो बहुत अच्छे, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब ट्रांसटिव की बात करते हैं। ट्रांसटिव में बेटा हम बार बार कहते हैं कि x माइनस वाई, ठीक है ना। अगर x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर m है, मतलब ट्रांसटिव के लिए क्या होता है, x कोमा वाई बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और y कोमा z ये भी बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो आपका क्या जाना चाहिए, x कोमा z भी जाना चाहिए रिलेशन में। तो ठीक है जी, यहां से अगर ये जा रहे हैं तो x माइनस वाई क्या आएगा बेटा, इंटीजर। यहां से y माइनस जेड भी क्या आना चाहिए, इंटीजर। नया नाम ले लिया हमने। इसके बाद दोनों को ऐड करना, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू m प्लस n। तो ये कट जाएगा, तो x माइनस जेड इक्वल टू m प्लस n। बेटा दो इंटीजर का सम हमेशा इंटीजर रहता है, ये हमें पता है। तो यानी कि ये शो हो चुका है। ये इसके अंदर कब जाता था, कोई नंबर कब जाते हैं, जब उनका डिफरेंस एक इंटीजर मिले। तो मिल गया इंटीजर x माइनस जेड एक इंटीजर, तो ट्रांसटिव है। यानी कि पहली स्टेटमेंट तो बेटा आपकी ट्रू है, कोई शक नहीं इसमें। पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, पहले ट्रू है। जहां पर फर्स्ट को फॉल्स कह रहा है वो देख सकते हैं, फर्स्ट को फॉल्स कह रहा है, ये गलत है। ये ऑप्शन आपका ऑलरेडी गलत है, ठीक है ना। सो इसके बाद हम S2 स्टेटमेंट के बारे में चेक करते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है बेटा, a कोमा a आपका इसके अंदर जाना चाहिए। किसके अंदर जाना चाहिए, आपका b के अंदर जाना चाहिए, रिलेशन b के अंदर। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो यहां से a जाएंगे तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि a इक्वल टू a होना चाहिए। अल्फा कैसा होना चाहिए, कोई भी रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर के लिए a इक्वल कब होगा, जब यहां पर बेटा आपका अल्फा 1 आ जाए। तो यानी कि अल्फा जब 1 है तो a इक्वल टू a होता है सभी रियल नंबर के लिए। रियल नंबर चाहे जो मर्जी पुट करते रहो, यहाँ पर 1 1 2 2 3 3, अगर अल्फा 1 है तो वो आपस में इक्वल आ जाते हैं, मतलब ये आपकी रिफ्लेक्सिव बन चुकी है, ठीक है ना। सो यहाँ कह सकते हैं, सो a कोमा a बिलोंग्स टू आपकी स्टेटमेंट b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हो जाएगा। अब बारी आती है सर किसकी, सिमेट्रिक की। क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आई थिंक ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्विवेलेंस है। तो यहाँ से इसको कर देते हैं साफ, ओके। तो यहाँ पर सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए अगर आपका a कोमा b बिलोंग्स टू कैपिटल B, अगर ये है तो मतलब क्या होगा कि x इक्वल टू a इक्वल टू कोई अल्फा मिलेगा, हमारा b इसके इक्वल हो जाएगा। कोई अल्फा मिलना चाहिए ना, कोई मिलना चाहिए। और चेक क्या करना है, रिक्वायर्ड टू चेक कि b कोमा a भी जाना चाहिए b के अंदर। ये कब जाएगा, जब b इक्वल टू यहाँ पर सम क्या जाए, रैशनल नंबर आ जाए। यहाँ पर बेटा आपका a आना चाहिए। रैशनल नंबर कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 से कुछ भी आ सकता है, जरूरी कि सेम ही आए, कुछ भी बीटा आ सकता है, कुछ भी। लेकिन यहां से देखो ना, अगर ये ऑलरेडी ट्रू है, इसकी हेल्प से क्या वो बन सकता है, ध्यान से कैसे। तो वहां पर b सिंगल है तो b को सिंगल करो, 1 बाय अल्फा साथ में a, 1 बाय अल्फा साथ में a। अगर बेटा अल्फा आपका यहां पर रैशनल नंबर मिलेगा तो क्या 1 बाय अल्फा का रैशनल होना जरूरी है। देखो उल्टा सोचो इसको, इसमें कमी निकालने की कोशिश करो। हर जगह ट्रू है, हर जगह ट्रू है। मान लो एक जगह को छोड़कर, कौन से को, जब अल्फा की वैल्यू 0 हो। अगर अल्फा 0 है तो 1 बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना।
मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो डिफाइन नहीं है। तो अगर अल्फा 0 है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो चीज़ ट्रू नहीं होती। अदरवाइज बेटा हर जगह ट्रू होती है, याद रखना, हर जगह ट्रू होती है, सिर्फ अल्फा अगर हम 0 ना लें तो। लेकिन यहाँ पर उसने ये कहीं नहीं कहा हुआ कि अल्फा को आपने 0 नहीं लेना। तो जब अल्फा को 0 लेंगे तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं, क्या 1,0 इसके अंदर जा रहा है, सॉरी हाँ 1,0 क्या इसके अंदर जा रहा है रिलेशन बी के अंदर। रिलेशन बी क्या है, अगर 1,0 जाना चाहिए तो 1 अल्फा इक्वल टू 0, सॉरी उल्टा लेंगे। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर 0,1 क्या 0,1 बी के अंदर जा रहा है। अगर 0,1 को जाना है तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 0 इक्वल टू अल्फा साथ में 1। अगर अल्फा को ये दोनों साइड इक्वल कब होंगे, जब अल्फा कोई रैशनल नंबर मिल जाए। तो क्या यहाँ पर ऐसा मिल रहा है कि इसको भी 0 बना दे, तो अल्फा की वैल्यू 0 लो। जब 0 पुट करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो ये इक्वल हो चुके हैं, मतलब 0,1 बी में चला गया, तो 1,0 भी जाना चाहिए, ठीक है। 1,0 भी जाना चाहिए। तो 1,0 को चेक कर लेते हैं। अगर 1,0 जा रहा है तो 1 एक ऐसा अल्फा मिलना चाहिए कि ये दोनों साइड इक्वल हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि 0 से कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ से बेटा ये चीज़ आपकी गड़बड़ कर रही है। तो यहाँ पर कोई अल्फा ऐसा मिलेगा नहीं, तो मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है तो मतलब ये आपकी इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है ना। अगर ये इक्विवेलेंस नहीं है तो इसने क्या कहा, स्टेटमेंट ट्रू में इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये फॉल्स है ना। स्टेटमेंट आपकी ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों ट्रू कह रहा है गलत, यहाँ पर भी दोनों ट्रू कह रहा है गलत, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से, अभी अगर इसी क्वेश्चन में उसने ये कहा होता फॉर सम रैशनल नंबर अल्फा नॉट इक्वल टू 0, आपने अल्फा को 0 नहीं लेना। अब करके बताओ, आया मजा? मतलब क्वेश्चन की फीलिंग को समझो। हर बार एग्जाम में वो चेंज ही करके देगा ना, कुछ नया ही देगा। अगर इस क्वेश्चन में अल्फा 0 वो ना कहे कि अल्फा 0 नहीं लेना, तब क्या होगा? तब जब अल्फा 0 नहीं आएगा तो कहीं गड़बड़ नहीं आएगी। अगर गड़बड़ नहीं आएगी तो सिमेट्रिक बन जाएगी। इस केस में सिमेट्रिक बन जाएगी। अब फिर क्वेश्चन नए तरीके से बन जाएगा। नए तरीके से कैसे? सिमेट्रिक हो चुकी है, क्योंकि 0 तो हमने लेना ही नहीं है ना, 0 हमने लेना ही नहीं है। तो 1 0 कैसे जाएगा, सॉरी 0 1 कैसे जाएगा? 0 इक्वल टू अल्फा साथ में 1। अल्फा 0 लेना नहीं है, 0 अलाउड ही नहीं है, तो मतलब ये जाएगा नहीं। तो इसके उल्टे की टेंशन नहीं है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। अगर ध्यान देना पूरी स्टेटमेंट पर, ठीक है ना। अल्फा 0 गड़बड़ कर रहा था, वही नहीं ले रहे। अब ये सिमेट्रिक बन जाएगी। ट्रांसटिव चेक कर सकते हो, ट्रांसटिव चेक कर सकते हैं। ट्रांसटिवली क्या होता है बेटा, अगर आपके पास ए बी जा रहे हैं, बी सी भी जा रहे हैं, तो ए सी जाने चाहिए ना। तो रिक्वायर्ड टू चेक क्या होता है कि ए सी को आप चेक कर लो कि क्या उसमें ए सी जा रहे हैं, अगर आपके ए बी चले गए तो ए बी जाने का मतलब क्या है कि ए इक्वल टू कुछ अल्फा मिल जाएगा और बी सी गए मतलब इक्वल टू कुछ बीटा मिल जाएगा, और ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो ए सी जाने के लिए क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू कुछ गामा मिलना चाहिए, कुछ रैशनल नंबर, कुछ भी। इन दोनों की हेल्प से क्या वो बन सकता है? क्या बन सकता है? तो बेटा यहाँ से बीटा की वैल्यू हम बी की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। सो ए इक्वल टू दोनों की हेल्प से अल्फा और बी की वैल्यू बीटा इंटू सी, ठीक है। तो सॉरी ए इक्वल टू इंटू सी। क्या दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट रैशनल आती है? आती है। क्या दो रैशनल नंबर की प्रोडक्ट रैशनल आती है? आती है ना। कहीं पर भी सोच लो, दो रैशनल की प्रोडक्ट रैशनल ही आएगी, तो ये इक्वल हो सकते हैं। इस केस में, हमारे केस में तो ट्रांसटिव बन जाएगा। इस केस में ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा?
B1 S1 ट्रू है, S1 फॉल्स है, तो गलत हो चुका है, दोनों ट्रू आ चुके हैं। और क्या ये ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बेटा वो क्वेश्चन क्या है आपका, वो अलग चीज है। x माइनस वाई क्या है आपके, इंटीजर, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे बन गई? तो यहां से आपका ए ऑप्शन आ जाएगा इस केस में, इस केस में आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। तो ठीक है, ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2008 में आया हुआ है जेईई मेंस में। क्या कह रहा है कि लेट आर बी द रियल नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ प्लेन आर क्रॉस आर। आर क्रॉस आर के जो सबसेट दो दिए हुए हैं, ये रिलेशन तो होंगे ना, क्योंकि रिलेशन क्या होते हैं, अगर रिलेशन ए टू ए जा रही है तो ए क्रॉस ए का सबसेट, ये रिलेशन आर टू आर जा रही है, यानी कि इसका सबसेट है ना, तो ठीक है, पक्की बात है, एस टी रिलेशन तो है। क्या कह रहा है, एक रिलेशन ये दी हुई है, एक्स वाई वो रिलेट कर रहे हैं सच दैट कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x बिलोंग कर रहा है 0 और 2 के बीच में, ठीक है ना। ये रिलेशन किसके ऊपर है, रियल नंबर के ऊपर है। टी क्या है, एक्स कुमा वाई वो रिश्तेदार हैं कि उनका सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। देखो यहाँ पर इंटीजर आ रहा है, हमारे पास कुछ प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। जब एग्जाम में बैठोगे तो ये नहीं कि सब कुछ करके देखना है, जो चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं उनसे रिलेट करके देखना है कि क्या ऐसा कुछ किया हुआ है, कहीं से तो कुछ राहत मिले ना। अब ये क्वेश्चन रिलेशन हमने क्यों है कि इंटीजर वाली इक्विवेलेंस होती है, ये तो हमने किया हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, नॉट इक्विवेलेंस, एस और टी इक्विवेलेंस नहीं है। ये कह रहा है टी इक्विवेलेंस तो है लेकिन एस नहीं है, अभी इनका पता नहीं। बोथ इक्विवेलेंस और ये भी हो सकती है, बट टी इज नॉट, ये भी गलत है। कह रहा है एस इक्विवेलेंस है बट टी नहीं है, टी तो बेटा ऑलरेडी थी ना इक्विवेलेंस, ठीक है। अब रहते हैं बेटा दो ऑप्शन, या तो दोनों इक्विवेलेंस होंगी, यहाँ पे टी हो जाएगी, एस नहीं होगी। टी तो ऑलरेडी है ना, एस को चेक करना है, हम एस को चेक करते हैं कि एस है या नहीं है। अब एस को इक्विवेलेंस चेक करने के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव चेक करेंगे। ओके, यहां से ध्यान से देखो, यहां से अगर आप रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हो, रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए x कोमा x, यहां कहते हैं कि a कोमा a जाना चाहिए रिलेशन s में, यहां पर s फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, a कहां से आना चाहिए बेटा, यहां से, यहां से, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू 0 से 2, बेटा ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है। ओके, तो जाना चाहिए ना, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करते हैं। a इक्वल टू a प्लस 1, वाजू, a इक्वल टू a प्लस 1, क्या बात करते हो सर, a से a कट के साइड ले आओ, 0 इक्वल टू 1, क्या ऐसा होता है कभी, होता है कभी ऐसा 0 इक्वल टू 1 आ जाए, महापाप है, महापाप। तो यहां से पता चल रहा है कि आप a डालकर तो देखो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, a डालकर तो देखो, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये गड़बड़ आ चुकी है। ऐसा हो सकता, मतलब ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस कहां से होगी, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। ये तो थी ना इक्विवेलेंस, ये नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका 2020 में आया हुआ है जेईई मेंस में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि एक रिलेशन दी हुई है R1, ओके, R1 रिलेशन में बेटा ऑलरेडी पेयर दी हुई है, किस में जा रही है, आर स्क्वायर में। इस आर स्क्वायर का मतलब क्या है, R क्रॉस R, और R सिंबल यूज करते हैं रियल नंबर के लिए, ये हमें पता होना चाहिए, ये है आपका रियल नंबर, ओके। तो डिफाइन कैसे किया गया रिलेशन को कि वो दो नंबर ए बी आपस में रिश्तेदार हैं, अगर जिनका स्क्वायर करें फिर ऐड करें तो वो किस में जाना चाहिए, क्यू में। क्यू क्या है, रैशनल नंबर, तो वो एक आंसर एक रैशनल नंबर आना चाहिए, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो रैशनल नंबर आना चाहिए, पहली रिलेशन। दूसरी रिलेशन क्या है, R2 कोई नंबर है, R2 में ए बी वो जा रहे हैं, ये आर स्क्वायर का मतलब पता चल गया, R क्रॉस R, कि उनका स्क्वायर करने के बाद वो क्यू में ना जाए। क्यू में ना जाए का मतलब क्या है बेटा, यहां से इसको ऐसे ले सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। अगर बेटा वो रैशनल में नहीं जा रहा तो पक्का इरैशनल होगा, बात आ रही समझ में, ओके।
सो चेक करना है ऑप्शन ए, कह रहा है R1 R2 दोनों ट्रांसिटिव नहीं है, R2 ट्रांसिटिव है, R1 इज नॉट ट्रांसिटिव, बोथ आर ट्रांसिटिव, R1 इज ट्रांसिटिव एंड R2 इज नॉट ट्रांसिटिव। ओके, सो कैसे देखोगे? ट्रांसिटिव चेक करना। ट्रांसिटिव क्या होता है हमारा पहला स्टेप कि दो नंबर ए बी या एक्स वाई, एक्स कोमा वाई, लेट एक्स कोमा वाई एंड y, z बिलोंग्स टू रिलेशन R1 को चेक कर लेते हैं। ओके, सो अगर ये दोनों जा रहे हैं, रिक्वायर्ड टू चेक, तो क्या चेक करना है कि अगर ये दोनों जा रहे हैं तो x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू R1 जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए, कोई नंबर इसमें कब जाता है? जब स्क्वायर करने के बाद वो सम क्या आना चाहिए बेटा? एक रैशनल नंबर आना चाहिए। तो कोई भी रैशनल नंबर आ जाए तो चलेगा। ठीक है जी, चेक करते हैं। जनरल तरीके से चेक करते हैं। जनरल तरीके से अगर ये जा रहे हैं दोनों, अगर ये जा रहे हैं तो पक्का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा? एक रैशनल नंबर, स्माइली से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अगर ये जा रहा है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पक्का एक रैशनल नंबर आना चाहिए ना। रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर ये √2 आ सकता है, ये √3 आ सकता है, डिफरेंट आ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सैडनेस यूज कर लिया ना, सैडनेस ज्यादा ही सैड है। ओके, अब इन दोनों की हेल्प से मुझे वो शो करना है, वो होता है कि नहीं होता। अब देखो, दोनों करते ऐड, जब ऐड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्माइली प्लस सैडनेस। अब दोनों को ऐड करके देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्माइली प्लस सैडनेस। यहां से ये चीज याद रखना, एक तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था, इसको ले जाओ उधर, ठीक है ना, -2y स्क्वायर। देखो, जब दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे, जब दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो पक्का रैशनल आएगा, यस और नो? जब दो रैशनल को ऐड करोगे तो पक्का रैशनल ही आता है, ये तो रिजल्ट है, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। लेकिन y किस में से जा रहा है? जो ये हमारे एक्स वाई आ रहे हैं बेटा, r क्रॉस r में से आएंगे। r क्रॉस r में तो बेटा इरेशनल भी होंगे, मतलब ये y इरेशनल भी हो सकता है ना। तो यहां से रैशनल में से इरेशनल माइनस करें तो पक्का इरेशनल बन सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए था? रैशनल। तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं मिल रही है हमें, कोई गारंटी नहीं मिल रही। एक काउंटर एग्जांपल से देखते हैं। अगर बेटा देखो ध्यान से, अगर हम x को क्या लें, क्वेश्चन देखो, अगर हम x को, इसको मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ से कोई गारंटी नहीं मिल रही, मतलब कह देते हैं कि वो ट्रांसिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए हम क्या करते हैं, x को क्या लेते हैं 2 + √2, x को ले लिया बेटा, ठीक है। y को क्या लेते हैं 2 - √2 और z को क्या लेते हैं 2 + √2। देखो क्या एक्स वाई जा रहा है, एक्स वाई कब जाता है? जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रैशनल बने। तो बेटा इसका स्क्वायर करना, यानी कि इसका स्क्वायर करना 2 + √2 का स्क्वायर और 2 - √2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना बेटा इससे, ये बन जाता है 4 और +2 + 4 √2, ये बनेगा a² + b² प्लस यहाँ से 4 + 2 और -4 √2 करना बेटा सिंप्लीफाई। आई थिंक ये कट जाएगा, बचेगा क्या 6 + 6 12 बचेगा। तो क्या ये रैशनल आ रहा है ना, मतलब x, y तो बिलोंग कर रहे हैं, x, y तो बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से कह सकते हैं कि 2 + √2, 2 - √2 बिलोंग्स टू R1, बिलोंग कर रहे हैं, x, y कर रहे हैं। अब y, z मतलब y की वैल्यू क्या है
ये वाली, इसका स्क्वायर करना 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर करो, पता चल जाएगा। इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, ये वाला 4 प्लस 2 माइनस 4 रूट 2, यहाँ से बेटा ये 4 प्लस 2 प्लस 4 रूट 2, इस बार भी ये बेटा ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा 12 बचेगा। तो मतलब y को z भी जा रहा है, x को y चला गया और y को z भी जा रहा है, y को z भी बिलोंग्स टू R1। अब x को z जाना चाहिए, यस और नो, x को z जाना चाहिए तो चेक कर लेते हैं, यहाँ से स्पेस कम था तो मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ। x को z, x की वैल्यू पता है आपको क्या है 2 प्लस रूट 2 और z की वैल्यू 2 प्लस रूट 2। ये कब जाएंगे, जब दोनों का स्क्वायर करना, दोनों का स्क्वायर करना, ये आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4 रूट 2, इसका बेटा सेम आएगा 4 प्लस 2 प्लस 4 रूट 2, ये 6 6 12 प्लस ये बन जाएगा 8 रूट 2। क्या आया, रैशनल नंबर नहीं आया ना, ये एक इरैशनल नंबर होता है, ये बन जाता है बेटा इरैशनल नंबर। अगर एक भी झूठ पकड़ा गया तो बंदा झूठा है, ये याद रखना। तो इसका एक झूठ पकड़ दिया एग्जाम में, या तो एक झूठ पकड़ लो या उसको फिर सच्चा साबित कर लो, ठीक है। तो ये ट्रांसिटिव नहीं है, मतलब आपकी R1 ट्रांसिटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। यहां से कह रहा है कि R1 इज ट्रांसिटिव, ये ऑप्शन गलत, R1 ट्रांसिटिव नहीं है। अब R2 को चेक करते हैं, यहां से साफ कर देते हैं, यहां से साफ कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है जी। अब R2 में भी सेम केस बनेगा, वो भी ट्रांसिटिव नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, देखो ध्यान से। अगर हम अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि R2 के बारे में, 0, 2 की पावर 1/3, 0, 2 की पावर 1/3, ये है आपका एक नंबर और ये इसके अंदर जा रहा है। फिर 2 की पावर सेम और साथ में 0 ले लिया, ये है XY और ये है YZ। क्या XY जा रहा है इसके अंदर, देखो इसके अंदर, यानी कि दोनों का स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। करना बेटा इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस इसका स्क्वायर 2 की पावर 2/3 बनेगा ना, तो आंसर में 2 की पावर 2/3, बेटा पावर देखना अजीब सी है, तो पक्का इरेशनल है। अगर इरेशनल है तो इसमें चला जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है ना। ऐसे इसको चेक करो, ऐसे इसको, तो 2 की पावर बेटा इसकी पावर स्क्वायर करना 2/3 प्लस 0 की पावर 2 इक्वल टू आ जाता है 2 की पावर 2/3। ये भी क्या है आपका इरेशनल। अगर ये भी आपका इरेशनल है, मतलब XY जा रहे हैं, YZ भी जा रहे हैं, मतलब ठीक है ना, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो अब XZ भी जाना चाहिए। सर XZ क्या है, XZ बेटा 0,0 है, ध्यान से देखो 0,0। सो 0,0 में जा रहे हैं, स्क्वायर करो ना तो 0 ही आएगा। क्या 0 इरेशनल नंबर है, बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो 0 आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए था, इरेशनल। इसने क्या कहा कि रैशनल में बिलोंग ना करे, लेकिन हमारा तो कर गया, तो ट्रांसिटिव नहीं है। तो ऑप्शन ये भी गलत था, R2 इज ट्रांसिटिव, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से ये क्वेश्चन है आपके पास, ये बताना है 2006 में आया हुआ है। अब ना
W है क्या? W कह रहा है इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड हैं उनका एक हमने सेट बना लिया, बहुत अच्छी बात है। तो दो वर्ड आपस में कब रिलेट कर रहे हैं? जब उनमें कम से कम एक आपका लेटर कॉमन हो, कम से कम एक लेटर कॉमन हो। तो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव के बारे में हमने चेक करना है। अब हमें ये बताओ कि अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहते हो तो x, x जाना चाहिए आपका R में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू W जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ठीक है। x कोई भी आपका लेटर हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है क्या, सॉरी कोई भी वर्ड हो सकता है। क्या किसी वर्ड के खुद के साथ लेटर कॉमन आते हैं? कोई भी वर्ड लिख लो, क्या लिखना चाहते हो? चलो विर्क लिख लिया, विर्क विर्क से रिलेट कर रहा है, या राहुल लिख लिया, माई बेस्ट फ्रेंड, क्या राहुल राहुल से रिलेट कर रहा है? विपिन लिख लिया, ये भी मेरे दोस्तों के नाम है। सुशील लिख लिया, क्या सुशील सुशील से रिलेट कर रहा है? ऐसा, ठीक है ना? और भी हैं, बुरा मत माना जिनका नाम नहीं लिया गया, तो ठीक है। खुद के साथ कम से कम एक क्या, सारे लेटर कॉमन आएंगे, और किसी वर्ड में कम से कम एक लेटर तो होता ही है ना। ऐसा तो नहीं कोई इसी वर्ड में कोई लेटर ही ना हो, ठीक है ना? तो खुद के साथ कम से कम एक वर्ड आपका, एक लेटर आपका कॉमन आ जाता है खुद के साथ, किसी वर्ड का खुद के साथ, ठीक है ना? एक लेटर आपका कॉमन आ जाता है, तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाती है। कह रहा नॉट रिफ्लेक्सिव, ये गलत है, ठीक है ना? अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है? जैसे अब मैंने ये देखा, आप यहां से सिमेट्रिक क्या है? क्या विपिन और विर्क आपस में रिलेट कर रहे हैं? ध्यान से देखना, विपिन और विर्क, कुछ वर्ड कॉमन आ रहे हैं, वी कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, दो लेटर आपके कॉमन आ रहे हैं, वर्ड बोल जाता हूं, दो लेटर आपके कॉमन आ रहे हैं। आगे पीछे करोगे फर्क पड़ेगा क्या? आगे पीछे करोगे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब भी कॉमन आ रहे हैं, ठीक है? तो ये आपकी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है, ठीक है, लेकिन ये नॉट सिमेट्रिक कह रहा है बेटा, ये ऑप्शन गलत हो चुका है, ठीक है? अब ट्रांसिटिव चेक करना है, ट्रांसिटिव क्या कह रहा है कि तीन वर्ड लेने हैं, एक्स वाई, वाई जेड, ठीक है ना? अगर ये जा रहे हैं तो एक्स जेड भी जाना चाहिए। मतलब ट्रांसिटिव क्या होता है आपका, अगर x, y जा रहा है रिलेशन में, y, z जा रहा है रिलेशन में, सो x, z भी जाना चाहिए। अब यहां पर आप खुद सोच सकते हो कि ये दो जाएंगे जब इनमें कम से कम एक वर्ड कॉमन आएगा, ठीक है? देखो ध्यान से, विर्क लिख लिया, विर्क के साथ बेटा सुशील लिख लिया, सुशील, ठीक है ना? और फिर सुशील के साथ राहुल लिख लिया। क्या ये आपस में रिलेट करेंगे? क्योंकि इनका वर्ड एक कॉमन आ रहा है, कम से कम, सॉरी एक लेटर कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, ठीक है ना? कम से कम एक आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, ये आपस में रिलेट करेंगे। क्या सुशील और राहुल करेंगे? इसमें यू कॉमन आ रहा है, ठीक है, लेकिन विर्क और राहुल में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है इनमें? नहीं आ रहा। तो ऐसा हो सकता ना कि इनमें कुछ अलग वर्ड लेटर कॉमन आए, इनमें कुछ अलग लेटर कॉमन आए और वो इन दोनों में कॉमन ना हो, तो ट्रांसिटिव होना जरूरी नहीं। तो ट्रांसिटिव नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ट्रांसिटिव कह रहा है। तो आई थिंक ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है आपका 6th हो चुका है। 7th क्वेश्चन, लेट एस बी अ रिलेशन
ऑन द सेट ऑफ all real number, on the set of all real numbers, ठीक है, यहां तक defined by s is equal to, कह रहे हैं वो a और b आपस में रिश्तेदार हैं such that a square प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। कह रहा है प्रूव दैट एस इज नॉट इक्विवेलेंस, प्रूव दैट एस इज नॉट इक्विवेलेंस, ये वाला, ये इक्विवेलेंस नहीं है, ये आपने शो करना है। तो इक्विवेलेंस कौन सी होती है? जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो। सो इसको चेक करने के लिए हम जाते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कि वो है या वो नहीं है, क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। सो बेटा एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ये आपने जिस टीचर से जो भी क्वेश्चन किए, उनमें क्या होता है कि हम कई बार जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे आज भी था 2020 वाला, उसमें उन्होंने सिमेट्रिक पूछा, उसमें ट्रांजिटिव के बारे में ज़्यादा जिक्र था, हमने सिमेट्रिक तो चेक भी नहीं की, ठीक है ना। उस क्वेश्चन में आप जो बाकी बची चीज़ें ना वो भी चेक करना, सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। हमने तो सिर्फ ट्रांजिटिव चेक किया ना, ठीक है ना, 2020 वाला क्वेश्चन था जो, मतलब क्या पता अगली बार वो उनमें रिफ्लेक्सिव पूछ ले, सिमेट्रिक पूछ ले, तो सारे पार्ट करने चाहिए हमें, ठीक है ना। तो टाइम की कमी है, लेकिन आगे से मैं भी कोशिश करूंगा कि सारे पार्ट कवर हो जाएं। जैसे यहाँ पर क्या है, उसने पूछा है शो करना है कि वो सिमेट्रिक सॉरी इक्विवेलेंस नहीं है, तो इक्विवेलेंस सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ए जाने चाहिए ना, ए जाने चाहिए या फिर एक्स जाने चाहिए, सेम जाने चाहिए। रिलेशन का नाम क्या एस है, तो यहां से कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए पेयर जाने चाहिए, एक आधे के लिए नहीं। तो जो पेयर जाएगा बेटा इसको सेटिस्फाई करेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताओ, क्या सभी रियल नंबर के लिए ऐसा होता है? रियल नंबर तो बहुत सारे हैं ना, क्या सभी रियल नंबर के लिए ऐसा होता है? नहीं बेटा, सिर्फ x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 एक वैल्यू निकल कर आई x की, जिसके लिए ये सच हो रहा है, अदरवाइज किसी के लिए भी नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बच्चा सोचता है सर रियल में बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, आप 1 1 ले लो, तो 1 1 कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है 1 1? नहीं जा रहा ना, सिर्फ आपके यही 2 नंबर जा रहे हैं, ठीक है, सेम वाले, ठीक है। सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। देखो अगर एग्जाम में बैठे हो तो इतना काफ़ी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इक्विवेलेंस नहीं है, लिख सकते हैं ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या है, एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं, क्या पता सेम क्वेश्चन देकर वो पूछ ले कि सिमेट्रिक के बारे में बताओ, सिमेट्रिक के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए बी जा रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए। रिक्वायर टू चेक क्या है, रिक्वायर टू चेक कि बी ए जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये चेक करना है इसमें आर में। तो बी ए कब जाएगा, जब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर बेटा ए भी गया तो इसको मान रहा है ना, ये रीति रिवाज फॉलो कर रहा है, तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूं, क्योंकि रियल नंबर में एडिशन बेटा कम्यूटेटिव होती है, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, वो बन गया। सॉरी बेटा मैं रिलेशन आर लिख रहा हूं बार बार, ये माइंड में फिट हो जाती है ना चीजें, तो यहां पर एस है तो सावधानी से, ठीक है। और ये जा रहे हैं बेटा रियल नंबर में, ठीक है, ओके ठीक है। तो ये आपकी सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए बेटा क्या होना चाहिए आपका, अगर आप ए बी मान रहे हो उसमें जा रहे हैं,
रिलेशन एस में और बी सी भी मान रहे हो कि रिलेशन एस में जाना चाहिए, तो रिक्वायर्ड टू चेक क्या करना होता है कि ए सी जा रहा है कि नहीं जा रहा रिलेशन एस में, ये चेक करना होता है। तो ए बी जब जाते हैं तो क्या मानते हैं, घर के रीति रिवाज, बी सी जाएंगे तो क्या मानेंगे, घर के रीति रिवाज। और ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा तभी वैलिड है जब ये हो। इनकी हेल्प से वो बनाने की कोशिश करो, दोनों को कर लो ऐड, दोनों को कर लो ऐड, तो 2b² प्लस c² इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो a² प्लस c² इक्वल टू 2 माइनस 2b²। ये बेटा 1 के इक्वल आना चाहिए था, कोई गारंटी मिल रही है 1 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना, रैशन के नहीं आ रहा रियल के ऊपर। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल माइंड में सोच लेना, सोच के देखो, कम से कम एक तो मिलना चाहिए ना। अब एक मिलने के लिए देखो ध्यान से, क्या 1,0 इसके अंदर जा रहा है, क्या 1,0 इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे में जा रहा है बेटा, चेक करो। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 जा रहा है ना। क्या 0,1 भी जा रहा है, जा रहा है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या ए बी जा रहे हैं, बी सी जा रहे हैं, क्या ए सी जा रहा है, क्या 1 जा रहा है, चेक करना। 1 जाने के लिए 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 1, महापाप नहीं जा रहा, ठीक है, तो ट्रांसिटिव नहीं है। सो यहाँ तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है, अगर दिल से आए थे तो कुछ सीखा होगा, कोशिश हमने पूरी की। ऐसे ही बेटा आपको कंटेंट कंटिन्यू मिलता रहेगा जेईई मेंस के ऊपर, +2 के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे लगे रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि हमें भी उम्मीद हो कि कोई हमसे पढ़ रहा है तो और दिल से पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर।